हरिओम। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सर ओम ओझा मुकुल और हम आज शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, शॉर्ट में एपी। अच्छा, ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ 3 फॉर्मूला पे है। हमें यहाँ सिर्फ 3 फॉर्मूला लर्न करनी है और 4 स्टेप्स में वो कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप सॉल्व कर सकेंगे। आपको वो 4 स्टेप समझने हैं और 3 फॉर्मूलाज। आज उसमें से 2 फॉर्मूलाज हम समझेंगे। ये एपी है क्या वो समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के देता हूं, देखो 5, 10, 15, 20 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ऐसे सब नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये नंबर्स, ये लिस्ट जो है नंबर्स का, वो एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फॉर्म्स करते हैं कि नहीं, वो हमें देखना है। तो हमारा यही काम होगा। हम पहले देखेंगे कि लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो ये एपी है कि नहीं, पहला बस इसके सब प्रॉब्लम्स पहली एक्सरसाइज में होंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर एपी है, अगर ये एपी फॉर्म करता है तो इसकी nth टर्म, मतलब ऐसे तो हम टर्म्स देखते जाएंगे तो बहुत दूर वाली टर्म कौन सी है और सब टर्म्स का सम क्या होगा, ये सब यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ मैंने कहा आपको 3 फॉर्मूलाज, पूरा चैप्टर आपका 3 फॉर्मूलाज और 4 स्टेप पे है। तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या है, देखो स्टेप नंबर 1। आपको यहाँ जो नंबर दिए हुए हैं उसमें से पहला नंबर कौन सा है, बस वो नोट डाउन करना है, बस इतना सा ही स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है उसको मैं कहूंगा A1। अच्छा, टर्म्स को हम ए के नोटेशन में लिखेंगे, A1, A2, A3, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। यहां इसको फर्स्ट टर्म को तो हम A1 के बदले A भी लिख सकते हैं। तो मुझे सिर्फ देखना है यहाँ जो पहला, ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उसमें से पहला नंबर कौन सा है, ये पहला नंबर जो है वो नोट डाउन कर लो। स्टेप नंबर 1 खत्म। अच्छा, बस इतना सा ही है आपका स्टेप नंबर 1। अगर कोई नंबर नहीं दिया है, अच्छा, या अननोन है, तो उसके सामने मैं ब्लैंक करके एक क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 मेरा खत्म हो गया। ऐसे 4 स्टेप्स है मेरे। अब मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मतलब ये नंबर्स जो है वो एपी है कि नहीं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही है, क्या करो, पहले ये सब नंबर्स को मैंने नोट डाउन करना है। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है तो उसको कहो A2। A2 इज, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10। ये थर्ड टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये थर्ड टर्म मेरा A3 तो होगा 15 यहाँ पे है। अच्छा, ये फोर्थ टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मेरी है 20। एंड देन अब आगे आगे बस ऐसे ही है। तो आगे जहां तक नंबर दिए मैंने सब नोट डाउन कर लिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये स्टेप नंबर 2 में आपको डिफरेंस लेना है 2 टर्म्स का, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो। पर यहां याद रखना, पहली टर्म में से कोई टर्म सब्सट्रैक्ट नहीं होती, पहली टर्म में से सेकंड नहीं, सेकंड में से पहली। ओके, सो A2 माइनस A1 करना है आपको। ओके, सो यहां सिर्फ जो A2 दिया है वो लिखो, माइनस A1 कर लो। यहां A2 है 10, A1 है 5, इसका डिफरेंस हो गया 5। ये डिफरेंस आप कर लो। फिर आगे बढ़ो, तो A2 माइनस A1 क्या, अब A3 माइनस A2 करो, तो A3 माइनस A2 वो हो गया, A3 इज 15 एंड A2 इज 10, सो माइनस 10 इज इक्वल टू 5। अगर ये सेम होता है तो आगे बढ़ो, आगे कोई नंबर दिया है, हाँ दिया है, तो A4 लिख लो। A4 माइनस, तो A4 करोगे तो माइनस A3 होगा, सो A4 माइनस A3, A4 इज योर 20 माइनस A3 इज 15, ये भी हो गया 5। अब आगे 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 कोई नंबर दिया नहीं है तो बस ये देख लो। अब ये जो डिफरेंसेस है
सब डिफरेंसेस अगर सेम होते हैं मतलब एक ही नंबर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो ये सब नंबर दिए हैं वो एपी है। और यहां नंबर चेंज हो जाता है तो बोल दो एपी नहीं है, बस। तो एपी गिवन नंबर्स आर फॉर्म्स एन एपी और नॉट, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 पे खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में अगर डिफरेंसेस जहां तक नंबर दिए हैं वहां तक मैं ऐसे डिफरेंस लेता जाऊंगा, ये डिफरेंस लिए सब एक जैसे आ गए, कांस्टेंट रहता है, तो उसको मैं कह दूंगा कि सो द गिवन नंबर्स फॉर्म्स एन एपी। और अगर ये सेम नहीं रहता, कोई बदल जाता है, तो कह देना ये गिवन नंबर्स डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, बस। तो यहाँ स्टेप नंबर 2 खत्म होगा। और ये जो डिफरेंसेस है वो एक जैसा रहता है, एक जैसा, कॉमन, सब में कॉमन है, तो इसको मैं कहूंगा कॉमन डिफरेंस। और इसको डिफरेंस का डी कह देंगे। ओके, सो डी आपका ये हो गया। तो स्टेप नंबर 2 यहां खत्म भी हो जाएगा और आपका एक पहला फॉर्मूला भी मिल गया। अच्छा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अब कहाँ दिया है, बस A4 तक दिया है तो बस ये हो गया। सो ये डॉट 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 इज इक्वल टू डी, मतलब इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ये फॉर्मूला बन गई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस की यही फॉर्मूला है? नहीं, देखो और भी एक फॉर्मूला है, तो वो भी मैं आपको समझा दूं। अगर मैंने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की सब्सट्रैक्शन ली है, ऐसे ही उसके बदले मैंने A4 माइनस A1 कर दिया, तो कर सकता हूं क्या? हाँ, कर सकते हो। अगर डायरेक्ट मुझे AP है ये पूछा है तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे AP दिए है नंबर्स के सम नंबर्स आर गिवन और कहा है कि ये AP फॉर्म्स करते हैं और आपको डी फाइंड करना है, तो डी फॉर्म उसमें मुझे फोर्थ टर्म दिए, फर्स्ट टर्म दिए, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, फोर्थ टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, तो यहाँ अपॉन 4 माइनस 1 कर दूंगा, तो मेरा ये भी डी हो जाएगा। देखो यहाँ A4 क्या है, A4 इज 20 एंड A1 इज 5, सो करो 20 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3। देखो ये कितना हो गया, 15 डिवाइड बाई 3, तो 5 हो गया ना, यही आएगा। सो मेरे लिए ये फॉर्मूला बन गई, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द चैप्टर। कोई भी nth टर्म है मेरे पास और इसके आगे वाली एक टर्म है am, तो अपॉन में क्या होगा, यहाँ फोर्थ टर्म माइनस A1, A4 माइनस A1 किया था तो अपॉन 4 माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ an माइनस am है तो अपॉन n माइनस m कर देंगे। और यहाँ पे याद रखना ये m इज लेस देन n। ओके, ये कंडीशन ख्याल रखना। अच्छा, तो ये मेरी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई। और AP है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए मैंने डिफरेंसेस ले लिए, वो सेम रहता है तो AP है, नहीं तो नहीं है। अब किसी ने कहा कि चलो ये जो डिफरेंस है मेरा कॉमन डिफरेंस जो हो गया 5, ये एग्जांपल में, तो मैं यहाँ 5 ऐड कर दूंगा तो ये टर्म मिल जाएगी, यहाँ 5 ऐड करूंगा तो उसके नेक्स्ट, यहाँ 5 ऐड करो नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट कौन सी होगी, अगर फिफ्थ टर्म मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे D ऐड कर दो तो 25 हो जाएगी। पर क्या मुझे अगर यहाँ तो फिफ्थ टर्म है, मतलब 50th टर्म फाइंड करनी है, तो मुझे कैसे करना, क्या ऐसे 5 5 5 ऐड करते करते मैं आगे जाऊंगा, बीच में 1 2 मिसप्लेस हो गई तो मेरा काम गलत हो जाएगा। तो इसके लिए भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम कह देंगे स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 3 क्या है, यहां एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा जो मुझे nth टर्म देगा। यहां उसकी 50th टर्म है, 100th टर्म कौन सी है ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है मेरी an इज इक्वल टू, अगर A1 फर्स्ट टर्म जो है वो A1 लिखो तो A1 प्लस, तो ये n है और यहाँ 1 है तो इस दोनों की सब्सट्रैक्शन कर लो, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरी फॉर्मूला हो गई nth टर्म की। अच्छा देखो,
ये मुझे अगर किसी ने कहा 7th टर्म, तो मैं n की जगह 7 लिख दूंगा, A7, मतलब A1 लिखो या A लिखो, A लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम A भी कहते हैं। अच्छा, A प्लस 7 माइनस 1, तो 6D हो जाएगा। अच्छा, 9th टर्म कहा है तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 8D, मतलब यहाँ जो नंबर होगा इससे एक कम यहाँ हो जाएगा D के साथ मल्टीपल में। ओके, सो ये मेरी AN की एक फॉर्मूला हो गई। अच्छा, ये कैसे है देखो, ये 50th टर्म, ये 50th टर्म मुझे फाइंड करनी है तो A प्लस यहाँ से एक कम कर दो, लिखो 49 इंटू डी। अब यहाँ इसी एग्जाम्पल में 50th टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म तो मैंने पहले ही देख के लिख दिए, क्या है 5 प्लस 49 इंटू डी इज, आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5, ये हो गया। सो 5 प्लस दैट इज 250। अब ये मुझे 5 ऐड करते करते जाना है तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला थी तो डायरेक्टली मुझे मिल गई 50th टर्म क्या है। सो मेरी ये सेकंड फॉर्मूला इस चैप्टर की हो गई, और ये मेरा थर्ड स्टेप है, ये एन। यहाँ देखो एक बात ख्याल रखना, ये एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन से नंबर वाली टर्म, और एन जो है वो टर्म है, मतलब मेरे पास दो चीज हो गई, एन और एन। एन इज मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, और एन क्या है, वो टर्म इज, एंड टर्म इज एन। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इज द लीस्ट ऑफ नंबर्स, यहां नंबर्स दे दिए 1 3 5 7, फॉर्म्स एन एपी। अगर ये फॉर्म करता है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बस यही है, ऐसे ही एग्जांपल होते हैं। अब यहां पे जो लिस्ट दिया हुआ है वो क्या है, देखो पहले द लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये एपी है कि नहीं वो पहले देखना है। सो मैं अपने स्टेप्स के हिसाब से ही जाऊंगा। पहला स्टेप था राइट द वैल्यू ऑफ ए, फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे A1 लिखो या A लिखो, वो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट टर्म है, हाँ है, क्या है 1, लिख दिया। बस इसमें देखना है और लिखना है। स्टेप नंबर 1 इतना ही है। स्टेप नंबर 2, एपी है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे पहले नोट करना है A2। A2 क्या है, फर्स्ट टर्म मेरी A1 हो गई, A2 इज 3, A3 इज थर्ड टर्म, मतलब क्या है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 5, A4 क्या है 7, और कुछ आगे नहीं है, बस ये 4 तक है, मैं वहां तक जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। A2 माइनस A1 फाइंड कर लो। A2 इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। नाउ A3 माइनस A2, A3 लो, क्या है 5 माइनस A2 इज 3 इज इक्वल टू 2। ये अगर सेम है तो हाँ आगे बढ़ो क्योंकि कॉमन आता है। सो A4 माइनस A3, A4 इज 7 माइनस A3 इज 5, सो ये भी हो गया 2। अच्छा आगे बढ़ो A5, लेकिन अब नंबर्स नहीं दिए तो बस इतना देख लो, ये डिफरेंस सेम है, हाँ है। सो लिख लो यहाँ देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, है ना, सब है, इज इक्वल टू 2। देयरफॉर given list of numbers forms an एपी। ये हो गया एपी। अगर एपी है तो आपको करना है राइट द फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म तो पहले ही दी हुई है। सो एंड फर्स्ट टर्म इज
इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है 1 है। सो लिख दिया कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे वो तो फाइंड किया है तभी तो मैं लिख सका हूं ये एपी है कि नहीं। मतलब ये सेकेंड टर्म सेकेंड स्टेप जो है मेरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे डिनोट करेगा कि ये एपी है कि नहीं। अच्छा, ऑन कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, क्या है मेरा ये जो डिफरेंस है सेम रहता है वो। सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखते हैं ऐसे ही कुछ नंबर्स में चेंज होगा, बाकी स्टाइल मेरी यही रहेगी। ये नंबर्स चेंज कर देता हूं और देखते हैं और एग्जांपल। देखो ऐसे सपोज मैंने नंबर चेंज कर दिया, फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर फॉर्म्स एन एपी। अच्छा, इफ फॉर्म्स एन एपी देन राइट द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो मुझे क्या करना है, द लीस्ट ऑफ नंबर्स क्या है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अच्छा, A1 क्या हो गया 1 स्क्वायर। अगर ये 1 स्क्वायर है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन में मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो पहले इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो कर दो। 1 स्क्वायर इज 1। अच्छा, A2 इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। A3 5 स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 25 हो गया। A4 दैट इज 7 स्क्वायर, तो उसके इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 49 एंड देन डॉट 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 डॉट। अब मुझे क्या करना है, A2 माइनस A1, मतलब A2 है मेरे पास 9 माइनस A1 इज 1, सो इज इक्वल टू, ये हो गया ना एग्जांपल। अब देखते हैं, इज इक्वल टू 8। A3 माइनस A2, A3 इज 25 माइनस A2 इज 9 हो गया। सो 25 माइनस 9 इज 16। अच्छा, तो मेरा नंबर ये दोनों अलग हो गए, डिफरेंट है, तो मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं। आगे क्यों बढ़ूं, अब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, बस काम खत्म। अब फॉर्म्स नहीं करते, ये एपी है ही नहीं, तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। सो मेरा काम खत्म। तो ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एपी है कि नहीं वो देखने के लिए, और है तो क्या कैसे लिखते हैं, एपी नहीं है तो कैसे लिखते हैं वो भी दिखा दिया। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिर्फ नंबर चेंज हो गए, देखो, पर यहाँ तो x ऐसे लिखा है 12x 9x। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये x लिखा है, अगर ये फ्रैक्शंस में है या इरेशनल है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे काम सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करना है, स्टाइल आपकी वही की वही रहेगी। ये मेरा आंसर्स कैसे मैं लिखूं। अच्छा, फर्स्ट टर्म का क्या है, पहले लिख दो, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है 12x 9x 6x 3x, बस यहाँ तक दिए हुए डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब यहाँ पहले मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है, A1 लिखो या A लिखो, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो गई, देखो और लिखो बस। फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी है, ये फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में चले जाएंगे, वहाँ पे मैं नोट डाउन करूँगा। A2 इज 9x, A3 इज 6x, देखो थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब फोर्थ टर्म मेरी क्या है, A4 इज 3x, अब डॉट डॉट डॉट। ओके, अच्छा, तो मुझे डिफरेंस लेना है, मेरा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया है। A2 माइनस A1 क्या होगा, A2 इज 9x माइनस A1 इज 12x। बस ये बहुत सिंपल सी बात है। अब लिखो माइनस 3x, राइट, 9x माइनस 12x, बड़े नंबर है 12, उसके आगे निशानी माइनस, साइन माइनस है तो माइनस 3x। A3 माइनस A2,
हो गया। A3 इज आपका 6x है, माइनस A2 इज 9x। ये क्या हो गया, ये भी माइनस 3x। सेम नंबर है तो आगे बढ़ो, अगर यहाँ डिफरेंट हो गए, ये नंबर सेम नहीं है तो लिख दो डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। अगर सेम है, अब A4 माइनस A3, ऐसा नहीं कि ये दोनों सेम आएगा तो ये भी सेम ही होगा, ये शायद बदल सकता है। अगर मैंने यहाँ 3x की जगह 2x लिख दिया तो ये बदल जाएगा, ओके। लेकिन अभी तो क्या है, ये 3x है, A3 6x, तो ये माइनस 3x। और आगे तो आगे मैं नहीं जा सकता, बस इतना सा है, यहाँ लिख दो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू माइनस 3x। ये कॉमन है, ओके। Therefore the given list of numbers forms an AP। अब अगर AP है तो उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज फर्स्ट टर्म, यहां वो तो नोट डाउन ही किए हुए, बस 12x मिल गई। एंड कॉमन डिफरेंस, तो ये जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज माइनस 3x। हो गया काम, बस मेरा काम खत्म। ऑल राइट, सो बस प्रॉब्लम ओवर। और एक एग्जांपल देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो क्या कहा है, डिटरमाइन के सो दैट k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये पहले ठीक से पढ़ लो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन्स अगर ये सेकेंड टर्म है तो ये थर्ड होगी और ये फोर्थ हो जाएगी। फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, अच्छा ऐसे होगी। ये फिफ्थ टर्म है तो ये सिक्स्थ होगी या सेवंथ टर्म होगी, ओके। आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी है, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। मतलब फर्स्ट टर्म मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हियर गिवन क्या है, k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP। ओके, इतना कहा है, मतलब AP है तो क्या करूंगा, A2 माइनस A1, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, बस यही लेना है। देयरफॉर 4k माइनस 6 इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये पूरी टर्म, मतलब ब्रैकेट करके लिखा है, ओके, इज इक्वल टू ये थर्ड टर्म 3k माइनस 2 माइनस ये सेकंड, अगर इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कह दिया तो थर्ड माइनस ये 4k माइनस 6। अच्छा चलो ये सब ब्रैकेट एक्सपांड करो और k की वैल्यू फाइंड कर लो। अब कैलकुलेशन आपका काम है, यहाँ काम खत्म हो गया समझो। देखो पर क्या करेंगे, 4k माइनस 6 माइनस प्लस माइनस k प्लस माइनस इज माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू 3k माइनस 2। अब माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6। अच्छा चलो सिंप्लीफाइड करते हैं, 4k माइनस k दैट इज 3k माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8 इज इक्वल टू 3k माइनस 4k दैट इज माइनस k, राइट। बड़ा नंबर है, 4k माइनस है, माइनस 2 प्लस 6, अच्छा ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, और बड़ा नंबर 6 दैट इज प्लस 4। माइनस के इस तरफ ले लो, ये माइनस के इस तरफ आ जाएगा, प्लस के हो जाएगा, 3k प्लस के दैट इज 4k इज इक्वल टू माइनस 8 उस तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है प्लस 4 है,
वो लिख दिया, -8 इस तरफ ले लिया, +8 इज इक्वल टू 8 + 4 12, 4k इज इक्वल टू 12 हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो k इज इक्वल टू 12/4, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, k डायरेक्ट लिख दो 3। आपको क्या कहा था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड हो गया। अब ऐसे ही एग्जांपल्स होंगे तो आगे देखते हैं। देखो इससे पहले हम आगे जाए और मैं पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दूं, मैं आपको एक बात समझा दूं, अगर नंबर्स आर इन फ्रैक्शंस तो आप जानते हो आपको क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन जो करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, आपको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 1 = 2 डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 6। अगर आप कहोगे ये तो हम सब जानते हैं, अच्छा ठीक है जानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कमजोर स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ लेंगे कि ऐसे एलसीएम लेके काम करना है। ये 3 - 2 = 1/6 इसका एलसीएम हो गया। अच्छा यहाँ अगर ऐसा हो 1/4 माइनस 1/6 तो आपको एलसीएम डायरेक्ट लोगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, उसके बदले ये कॉमन जो नंबर है उसको पहले निकाल दो, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, मतलब एक 2 कॉमन है। सो वो 2 ऐसे ही लिख दो, बस उसको क्रॉस नहीं करना, ये निकाल दो और ऐसे एक बार लिख दो, ठीक है। अब ये एलसीएम होगा 3 और 2, 3 × 2 = 6 का, 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 6 है, मल्टीप्लाई 6 दैट इज 1/12। ऐसा हो गया, ये एक फ्रैक्शंस का मैंने आपको समझा दिया। और एक बात समझा दूं, अगर डेसिमल पॉइंट है सो 1.2 और 1.22 है तो आप क्या करोगे, 1.22 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.2 यहाँ 0 लग जाएगा और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ओके 0.02। और अच्छा ये भी हो गया डेसिमल पॉइंट का। और एक इरेशनल नंबर का बात समझा दूं, 3√2 माइनस 5√2 है तो आपको क्या करना है, ये इरेशनल नंबर है तो आपको ये सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा आगे के नंबर का, वरना नहीं, ओके। अच्छा क्या होगा, 3√2 मतलब यह दोनों में से √2 कॉमन, सो ब्रैकेट में 3 - 5 और √2 कॉमन, सो ये हो गया 3 - 5, ये जनरल कैलकुलेशन है आपका, -2√2। अच्छा लेकिन ऐसा हुआ √3 - √2, ये दोनों इरेशनल नंबर्स अलग अलग है, सो इसका कुछ नहीं होगा, ओके। सो ऐसा है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा है तो आपको करना है। बस यहाँ आप अपनी अब फर्स्ट एक्सरसाइज है वो